श्री कृष्ण मित्रों, भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म न केवल हमारे अच्छे और बुरे कृत्यों को परिणाम देते हैं बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं। हमारे कर्म हमारे भविष्य को निर्मित करते हैं और हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। अच्छे और बुरे कर्म को पहचानना ना तो किसी संत के बस की बात है और ना ही किसी ज्ञानी के बस की बात है। एक राजा अपने मंत्री के साथ रथ पर बैठकर अपने राज्य के भ्रमण करने जाते हैं। राज्य भ्रमण के दौरान राजा की नज़र एक दुकानदार पर पड़ जाती है और दुकानदार को देख मंत्री से कहते हैं कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दुकानदार को मैं कल ही फांसी की सज़ा सुना दूं। पता नहीं क्यों इसे देख मुझे इसे मृत्यु दंड देने की इच्छा हो रही है। इतना कहते ही राजा वहां से अकेले ही चले जाते हैं और मंत्री उनसे इसका कारण नहीं पूछ पाते हैं। अगले दिन मंत्री अपना भेष बदलकर दुकानदार के पास साधारण मनुष्यों की तरह जाते हैं। वह दुकानदार चंदन की लाठी बेचता था। मंत्री इससे बात कर उससे काम और हालचाल पूछते हैं। दुकानदार कहता है, क्या बताऊं भाई, मेरा हाल बहुत बुरा चल रहा है। लोग मेरी दुकान पर आते हैं, मेरी चंदन की लाठी को सूंघते हैं, प्रशंसा भी बहुत करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं है। मैं बस इसी इंतजार में हूँ कि कब हमारे राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरे दुकान से खूब सारी चंदन की लकड़ियाँ बिक जाए। दुकानदार से इतनी सुनते ही मंत्री के सारी बातें समझ में आने लगी। वह समझ गए कि आखिर क्यों राजा के मन में इस दुकानदार के प्रति नकारात्मक विचार थे। मंत्री ने दुकानदार की बात सुनकर उससे कुछ चंदन की लाठियां खरीद ली। लाठियां की बिक्री के से दुकानदार खुश हो गया और तुरंत मंत्री को लाठियां दे दी। राजा के पास पहुंचकर मंत्री ने उससे कहा कि आप जिस दुकानदार को मृत्यु दंड देने को सोच रहे थे उसने आपके लिए भेंट स्वरूप चंदन की लाठियां भेजी है। राजा ने मंत्री के चंदन की लाठियां लेकर सूंघी, जिससे कि बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा दुकानदार की लाठियों से खुश होकर उसके लिए सोने के सिक्के भिजवाए हैं। अगले दिन मंत्री दुकानदार के पास जाकर कहते हैं कि यह सिक्के तुम्हें राजा ने भेंट स्वरूप दिया है। दुकानदार सोने की सिक्के पाकर खुश हो जाता है और मन में सोचता है कि मैं कितना गलत था। राजा के मृत्यु के बारे में सोचता था, वह तो कितने दयालु हैं। हमारे काम, भावनाएं और विचार ही हमारे कर्म हैं। हम अगर किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो हमारा भी बुरा होता है। हमारे शब्द ही हमारे कर रहे हैं वही हमारे कर्म हैं। जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। अगर हमने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तो आप महान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा भी होता है। मित्रों, एक बार ही की बात है, राजा ने अपने 3 मंत्रियों को आदेश दिया कि वह थैला लेकर जंगल जाए और उसमें फल भरकर लेकर आए। तीनों मंत्री जंगल चले गए। जाते ही पहले मंत्री ने सोचा कि राजा ने फल इकट्ठा करने को आदेश दिया है, इसलिए उसे सबसे अच्छे फल थैली में इकट्ठा करने होंगे। दूसरे मंत्री सोचा कि राजा बहुत व्यस्त व्यक्ति है, इसलिए वह थैले में बहुत अच्छी तरह से नहीं देख पाएगा कि उसमें क्या एकत्रित किया गया है, तो जैसा फल मिलता है वैसा भर लेता हूँ। और ऐसा ही किया। कुछ सड़े फल और कुछ अच्छे फल उसने अपने थैली में भर लिए। और तीसरे मंत्री सोचा कि राजा तो देखेगा नहीं, इसलिए लता पत्र मिट्टी जो कुछ भी मिलता है भर लेता हूँ, थैला जल्दी भर जाएगा। तीनों मंत्री थैला भरकर राजा के समक्ष आए। राजा ने बिना देखे उन तीनों को 3 महीने के कारावास दे दिया और यह भी बोला कि जो फल लाए हो वही खाकर 3 महीने गुजारना है। तीनों मंत्री जब कारावास में गए तो जिसने फल अच्छे लाए थे चुनकर उसने फल खाकर के अपनी अच्छी तरह से जिंदगी गुजार ली 3 महीने। और जिसने आधे सड़े फल और आधे सड़े लाए थे उसने आधे फल जिंदगी अच्छा गुजारा और बाकी सड़े फल खाकर बीमार हो गया।
और जिसने लता पत्र भर लेकर आया था अपने, वह सजा के 20 दिन बाद भगवान को प्यारा हो गया। इसी को कहते हैं कर्म का फल। मित्रों, कहानी कैसी लगी? गलतियों